हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका, जहां पर सभागृह नेता पद को लेकर के उठापटक जो चल रही थी वो खत्म हो गई। ज्ञात हो कि महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने सबसे पहले सभागृह नेता श्याम अग्रवाल जी को दिया था, लेकिन श्याम अग्रवाल को हटाए जाने के बाद कामिनी पाटिल का नाम सामने आया था। कामिनी रविंद्र पाटिल को पदभार संभालना था, लेकिन पदभार संभालने के पहले ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी को यह मंजूर नहीं था। फिर विलास पाटिल ने ऑनलाइन सभा चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने विकास निकम का नाम लिया। विकास निकम जो आरपीआई एकता गठ के नगर सेवक हैं, उन्होंने उनको पदभार देने के बाद आज जब वो पदभार संभाले तो विलास पाटिल जो पूर्व महापौर हैं और नगर सेवक हैं भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के, और ये कह सकते हैं कि महानगर पालिका के राजनीतिक किंग मेकर माने जाते हैं। उन्होंने पदभार संभालते समय हमारी टीम को जो आग्रह किया, कई सवाल किए गए, कड़वे सवाल भी थे और चुटपुटे सवाल भी थे, लेकिन उन्होंने सारे सवालों को हंस करके उत्तर दिया। दूसरी तरफ मदन बुआ नाइक ने महापौर के इस निर्णय को जायज़ ठहराया। तीसरी तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि विकास निकम ने कहा कि जैसे ही ऑनलाइन में मेरा नाम आया, मुझे तो एक झटका जैसा लगा और मैं तो खुशी से पागल जैसा हो गया। फिर हम विलास पाटिल को फ़ोन लगाना चाहते थे कि अचानक विलास पाटिल का ये फ़ोन मुझे आया कि कल तुम्हें चार्ज लेना ही है। खैर, जो भी तस्वीर होगी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर स्वागत करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए और विकास निकम का स्वागत किया गया। चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ जब सभागृह नेता पद का पदभार संभाल रहे थे विकास निकम, और किस तरीके से लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। मैडम क्या कहेंगी, आज सभागृह नेता का 3 महीने में 3 सभागृह नेता आज चार्ज लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? सभी उपस्थित यहाँ पे आए हुए लोग आज भिवंडी शहर हमारे महानगर पालिका के नवनिर्वाचित विकास निकम साहब, आज उनको सभापति का पद हम लोगों ने दिया। एक अच्छा हम लोग ने आगे जो श्याम अग्रवाल साहब को दिया था, कामिनी पाटिल को दिया था, एक अच्छा स्वरूप पार्टी के हिसाब से हम लोग ने उनको दिया था, लेकिन उन कुछ कारणों की वजह से या जो आप लोगों को मालूम है जो बातें हुई है, तो उस वजह से हम लोग ने कामिनी पाटिल को दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये सभागृह जो पद है वो रिक्त था। तो हम एक अच्छे आदमी को सोच के समझ के, और विकास निगम साहब हमारे हमेशा महानगर पालिका में एक अच्छा नेतृत्व रखते हैं, तो ऐसे आदमी को देना हम लोग ने एक अच्छा निर्णय लिया और उनको ये पद हम लोग ने दिया। मैडम एक प्रश्न और करूंगा, जिस तरीके से सभागृह नेता का मामला हल हुआ, विरोधी पक्ष नेता के दरवाजे पर 2 किलो का ताला लटका, क्या करेंगे? उनको तो दे दिया है हम लोगों ने, लेकिन जाके बात देखी तो मन में खुशियां हैं, वो साफ झलक रही हैं कि हाँ, आपको 10 साल के बाद न्याय मिला, जो बुआ साहब ने कहा, और यह न्याय आपको महापौर ने दिया है। किस तरीके से सभागृह को आप चलाएंगे, उसका अनुभव आपके पास है या गाइडलाइन लेंगे? मैं 8 साल से नगर सेवक हूँ, लेकिन पहले 5 साल में भी मुझे महापौर मैडम ने न्याय दिया था। मैं सभापति था एक समिति का, और आज भी सभागृह नेता भी पदभार स्वीकारा हूँ। मैं सभागृह महासभा रहेंगी, तो जैसे कि पाटिल साहब ने हमारे बताए, बुआ साहब जो थे हमारे सीनियर नगर सेवक थे, तो इनको मालूम है कि सभा जब चालू रहती है तो जो भी कायदे की बात रहती है विषय के ऊपर, तब मैं अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रशासन को जैसा चाहे वैसा मतलब काम वहाँ पे करता हूँ, विषय के ऊपर चर्चा करता हूँ। और सभागृह नेता का काम है, महासभा चलती है, वैसे तो देखा जाए तो सभागृह नेता को पूछे बगैर दूसरा सदस्य भी बात नहीं कर सकता, वैसे रूल से। लेकिन महापौर मैडम हमारी सबको लेकर चलती है, तो भी बीच में उठ गया तो उसको अच्छे से समझाते। कभी उन्होंने किसी को ऐसा डांटा नहीं या बैठो या बाहर जाओ ऐसा कभी किया नहीं, उनके अधिकार है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। तो महापौर मैडम का कोई भी आह्वान करने की तो किसी की मतलब हिम्मत ही नहीं। मैं भी हैरान हूँ कि कैसे बोलते हैं कि किसी के ऊपर जब बोलते हैं ना खड्डे में जाने की बात आती है, तो ऐसा हो गया। लेकिन ठीक है, जैसे बुआ साहब ने बताया, मैं उनके मत से सहमत हूँ। महापौर मैडम का इसके आगे भी कोई आह्वान नहीं करेगा, और ऐसा कोई करता है इसके लिए हम वहाँ पे सामने खड़े रहेंगे। एक छोटा सवाल और करूँ, जिस वक्त आपके पास ये
खबर गई कि आपको सभागृह नेता बनना है, क्या महसूस कर रहे थे? मुझे तो महापौर मैडम ने, पाटिल साहब ने सुखद धक्का दिया। मुझे ऑनलाइन महासभा भी मुझे फ़ोन किया, पाटिल साहब ने, आप बजट की मीटिंग चालू हो रहे, अपने सब नगर से जुड़े के नहीं। मैं जुड़ गया। और जब बजट सादर होने के बाद माननीय महापौर मैडम ने वो बजट की मीटिंग सबूत किए, बोले सोमवार को रखिए, और मैडम ने डिक्लेयर किया मेरा नाम। तो मैं तो एकदम खुशी से पागल हो गया और मैं भी हैरान हो गया। उतने में मैं पाटिल साहब को फ़ोन न करने वाला था, उनका ही मुझे फ़ोन आ गया। तो मुझे सुखद धक्का दिया है। मतलब मैं उनको जैसे बड़े भाई बोलता हूँ, तो उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर वैसे ही मोहब्बत रखी है। मैडम ने भी छोटे भाई समझ के जो मोहब्बत रखी है, मैं उनका ऐसा नहीं भूलूँगा। हमारे पार्टी के जो नेता है, हमारे आदरणीय नाना साहब जी थे, हमारे युवा नेता भाई साहब, डॉक्टर साहब, उन्होंने भी हमेशा मुझे कहा है कि पाटिल साहब के साथ में उनके सहयोग से ही चलो, उनके मार्गदर्शन में भिवंडी में काम करो। भले आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, उधर आपको हम छूट दे रहे भिवंडी में काम करने का, पाटिल साहब के मार्गदर्शन में। थैंक यू, आपको शुभेच्छा। सर क्या कहेंगे आज? कोणार्क आघाड़ी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, भिवंडी महानगर पालिका के नगर सेवक, जिनको आज सभागृह नेता बनाया गया, आज विलास पाटिल जी और भिवंडी महानगर पालिका के महापौर प्रतिभा पाटिल जी, इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे चल के निकम साहब से यही विश्वास, यही उम्मीद रखता हूं कि भिवंडी महानगर पालिका शहर के और नागरिकों को अपने इस पद से जैसे भी हो न्याय देने का काम करे, यही उनसे विनती करता हूँ। ये है तो चुटपुटा, यानी कांग्रेस को भी, समाजवादी को भी, राष्ट्रवादी को भी, यानी हर पार्टी को आपने मात दिया है। किस तरह हुआ? भाई मैं किसको मात करने नहीं आया। हम लोग जैसे ये साफ बोले कि न्याय देना है, हमने न्याय देने की कोशिश की है। हमने विरोधी पक्ष नेता, जो सबसे बड़ा जो विरोध रहता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता जो महापौर का अधिकार है, इसलिए मधु सरदार को दिया। वो तो सत्ता में बैठे थे आपके साथ। सत्ता में कौन बैठे? अभी उनके खिलाफ चालू है। सत्ता में रहने के बाद, सत्ता में कैसे रहता है कि सबसे बड़ा जो पक्ष रहता है वो विरोध में भी है और समर्थन में भी है। अब 29 लोग विरोध में और 18 लोग समर्थन में है, तो 29 लोग तो विरोध में हुई ना, उसका महापौर का अधिकार था, विरोधी पक्ष नेता चुन के दे सकती थी कांग्रेस को, या शिवसेना की, जो भी हो। तो कांग्रेस को ही हमने विरोधी पक्ष नेता चुना है। कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस की अनुमति की जरूरत नहीं है। यहाँ महापौर का अधिकार है। महापौर जो दिशा में देखता है, ये संगठन, ये इतनी, इनका बहुबल इतना है, ये इतना है, तो महापौर को उतनी सोच है। इसके लिए हम किसकी कोई जानकारी हमें दे कि ये इतना नहीं। महापौर के इतने विचार है। और जो भी कोकण कमिश्नर के पास जो गठ लोगों ने अपना वहाँ पर गठ रजिस्टर किया, और गठ रजिस्टर के अंदर 47 लोग हैं। लेकिन नगर चुनाव विभाग ने जिस तरीके से आदेश दिया है, स्थगित कर दिया है, उस पर आपने कुछ अपील की है कि हमको वही चाहिए? जिसको हमने दिया उसका काम है जाके लड़ना, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम जब हमको कोर्ट नोटिस देगा तो हम जरूर जवाब देंगे, या अगर कोर्ट में जाते हैं तो। लेकिन अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्टे दिया है, तो उनका अधिकार है, उन्होंने स्टे दिया है। उन्होंने तो हमको पूछ के स्टे नहीं दिया ना, तो वैसे हम कांग्रेस को पूछ के क्यों दे किसको देना है? जैसे हमने हमारा अधिकार वापरा, जैसे मंत्री महोदय ने अपना अधिकार वापरा, उसके हिसाब से हम दे रहे। और यही अधिकार माननीय महापौर मैडम ने अभी, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टियों को फेंक दिया बाजू में, नहीं। जो हमारे समर्थन में बीजेपी पार्टी समर्थन के लिए उनको पहले दिया गया, उनको पूछा गया, उनमें भी विसंगत था, उनमें भी अलग अलग विचार थे। तो बोले पाटिल साहब पहले 1 साल के लिए तुम बन जाओ, फिर तुमसे हम राजीनामा आराम से ले लेंगे। तो मैंने दे दिया और मेरा कर्तव्य पालन किया मैंने उसके बाद। और 1-2 महीना पहले वो किया, वैसे भी मैंने। अब उनके अंदर भी वो डिस्प्यूट है कि बाबा नहीं देना है, करना है, लेकिन ये डिस्प्यूट नहीं हुआ। ये जो आलोचना उसने हमारे पर जो की है, काउंसिल के ऊपर की है, महापौर के ऊपर की है, इसको कतई ही कोई भी महापौर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके बारे में मैंने चंद्रकांत पाटिल साहब जो है, इनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, इनको मैंने 15 दिन पहले ही लेटर दिया है, इतला किया है कि इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने ऐसे गाली बकी है, इन्होंने ऐसा अपशब्द वापरा है, इन्होंने प्रशासन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमने उनको पहले ही इतला कर दी है। तो सामना में जो बातमी जो आया है वो गलत है। हमने वो क्या
माननीय राज्यपाल के पास गए तो वो तो हमारा विषय नहीं, उसके पहले हमारा लेटर माननीय संतोष शेट्टी अध्यक्ष उनको दिया है, गठनेता को लेटर दिया और माननीय पाटिल साहब चंद्रकांत पाटिल साहब अध्यक्ष है उनको भी दिया है। और उसके बाद हमने उनको बोला कि आप करो, तो उसके बाद हमने वो कामिनी पाटिल को दिया है भाजपा के, तो उसने अस्वीकार किया। उसके बाद तो पद तो खाली नहीं कर सकते, इसलिए हमने विकास निकम को दे दिया। आपको जो सभागृह नेता पद पर नवाजा गया, काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया इस सभागृह नेता पद को लेकर के, लेकिन अंततः इन्होंने इस मामला को समाप्त किया। इसमें क्या आप देख रहे हैं, किस नजरिए से देखना चाहते हैं, क्योंकि महानगर पालिका के विकास की बात है। महापौर साहब ने जो निर्णय लिया वो सही लिया है। अब मंत्रिमंडल में भी देखते हैं कि जरा सा गलती होने के बाद मंत्री को हटा देते। अब तो मालूम है आदर्श घोटाला जब हो गया तो सीएम को हटा दिया, मालूम है। उस टाइम विलासराव देशमुख था, अभी नाम मेरे को लेने को टाइम नहीं इतना, तो उसको भी हटा दिया, उसका रिजाइन किया। मेरे को क्या बोलने का है, महापौर जनता का है। भिवंडी के पब्लिक ने बहुमत महापौर को दिया है और उनका अधिकार है, लेकिन महापौर को जो इज्जत देना मांगता है वो इज्जत देने की औकात ही नहीं है उनकी। मुंह में आएंगे कुछ भी भगते हैं, अगर महापौर मैडम के ऊपर एलिगेशन करेगा तो कोई छोड़ेगा? तुम्हारे घर में है बच्चे का बहू का पड़ता नहीं तो तुम अलग कर दे, सही बात है कि झूठ है? सही है ना? हाँ, तो फिर मैडम का क्या गलत है उसमें? मैडम ने बाहर कर दी है। और मैडम ने सुनो जरा, विकास निगम में 10 साल से पाटिल साहब के खंधे को खंधा मिला गया, कभी इधर से उधर नहीं गया। और मुझे आज सबसे बड़ी खुशी हो गई